बहुत से दोस्तों को, बहुत से साथियों को ऐसा लगता है कि मैं क्राइम बेस स्टोरी उठाता हूं और जो न्यूज़ लेकर आता हूं वो ज़्यादातर अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ होता है। दरअसल मेरा मानना ऐसा था कि दुनिया में या देश में या अपने प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हर जगह क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उस क्राइम रेट को सही मायने में आप सबके बीच में कुछ जो है तथ्य जानकारी के रूप में उपलब्ध होने चाहिए, जिससे कि आप सबके जीवन में कुछ सावधानियां बरतने का नुस्खा आपको मिल सके। लेकिन आज मैं उन्हीं दोस्तों को महसूस कराऊंगा कि मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूं और मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं अभी वो बहुत ही शानदार एक विषय पर एक ऐसा विश्लेषण है जिसे आप लोग महसूस करेंगे। जी हाँ, नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आप लोगों को दोस्तों मैं आज का जो एक छोटा सा कॉल है रिसीव करने दीजिए। जी नमस्ते भैया। हाँ बोलिए। भैया से ओके ठीक है सर बात करना चाहते हैं। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात कर रहा हूं और बीच में इस तरह की बाधाएं आना स्वाभाविक हैं। तो मैं आप सभी दोस्तों का अच्छा हुआ एक कॉल आया जिससे आप लोग कहीं ना कहीं थोड़े से और ऐड हो गए। थोड़ा सा वेट, बहुत सारे लोग तो लाइव होने के बाद आप लोगों को आमंत्रित करते हैं, कहते हैं और लोग जुड़ जाएं तो हम आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी बात रखूंगा, आप लोग उस बात से सहमत होंगे तो आप लोग अपने विचार भी व्यक्त करिएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि यह सत्य है, एक समय की बात है। एक छोटे से स्टोरी को आप लोगों को दर्शाता हूं जो आप लोग भली बात जानते हैं। पहले के समय में देखते थे आप लोग, भगवानों के देवता इंद्रदेव मेनका जैसी अप्सराओं को भेजते थे बहुत सारे असुरों के योग साधना को भंग करने के लिए। बहुत सारे देवर्षि, तमाम ऐसे ऋषि आदि थे, उनके योग साधना को भंग करने के लिए कौन भेजते थे? मेनका जैसी। जी हाँ दोस्तों, तो बाधाएं स्वाभाविक हैं, जब कोई विशेष कार्य हो रहा होता है तो बाधाएं स्वाभाविक हैं। मंत्राम साहनी जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जय कुमार यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया। असलम शाह जी आपका भी स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए अगर आप लोग हो पाए तो इस वीडियो को लाइव स्ट्रीम में ही। अशोक गहलोत जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उत्तर प्रदेश की धरती से एक ऐसे स्टिंग ऑपरेशन के विश्लेषण के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। मैंने कहा इंद्रदेव ऐसे तमाम योगर्षि या ऐसे तमाम असुरों के राजाओं के पास तमाम तरह की अप्सराओं को, यानी कि आप लोग हनी ट्रैप सुने होंगे। हनी ट्रैप वाला जो मामला होता है वो क्या होता है आप लोग भली बात जानते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे वायरल वीडियोज में फंसाने के लिए, ऐसे अपने जाल में उलझाने के लिए जो बड़ी मछलियां हैं वो छोटी मछलियों को कहीं ना कहीं इस तरह से फंसाने का कार्य करती हैं। आप लोगों को एक बात और बता देना चाहते हैं कि यह रूल है, दस्तूर है, ये पूरा जो अपना समाज बन गया है, ये समाज एक तरह का ताल है और इस ताल में बहुत सारे शिकार अपने अपने फंसाने के लिए लोग चारा डालते हैं। आप लोगों को बता दें कि ये चारे जैसा ही है जो लोग तमाम नेताओं को स्टिंग ऑपरेशन में फंसाने के लिए चुनाव के इस महाताल में या अपने महाजाल को डाल के उनको उलझाने का कार्य करते हैं। संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कद्दावर नेता निषाद समाज के, उन्होंने 2012 से ही पहले से एक तरह से जो उनका गेटअप हुआ करता था, आप लोग जानकर हैरान होंगे, आप लोग उनको देखे भी होंगे कि वह कांसीराम के कदकाठी के भी लगभग हैं और उसी तरह के गेटअप में वो रहते थे। हाफ शर्ट में पहली बार मैंने उनको देखा था, पैंट पहनते थे और डॉक्टर चूंकि थे तो उसी तरह का उनका हाव भाव था, स्वभाव था। समय के साथ यह बदलता हुआ रहा, कोट पहनते थे, टाई पहनते थे, लेकिन पायजामा कुर्ता पर आ गए जब वो मोदी जी की संगत में आ गए। खास करके भाजपा से जब टाई अप उन्होंने किया तो पायजामे कुर्ते पर उतर आए। और पायजामा कुर्ता क्यों, और सोच कितनी बड़ी हो गई कि मंत्री बनना है, मिनिस्टर बनना है, कैबिनेट में जाना है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मियां पैदा कर देनी है। मंचों पर जो उनका आह्वान होता है, समाज के हक हुलूल के लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन यह स्टिंग ऑपरेशन जो करने वाले शातिर मीडिया कर्मी जो उनके पास पहुंचे, तमाम तरह के दलाल टाइप के लोग बनकर जो उनको पॉलिटिक्स में, यानी कि वो खुद मास्टर हैं, मास्टर डिग्री हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उनको ही उलझा दिया उन लोगों ने, कुछ लोगों ने।
स्टिंग ऑपरेशन करके, स्टिंग ऑपरेशन में उनसे तमाम तरह की बात उगलवाई गई। कहा गया कि टिकट बेचेंगे, टिकट बेचने की बात उन्होंने कहा, जो उसको टिकट देंगे उससे पैसे लेंगे, पैसे लगवाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अभी क्यों हुआ, ये प्रश्न है। प्रश्न ये है कि ये अभी क्यों हुआ। जब उस व्यक्ति की चर्चा चल रही थी, वो अपने आबादी का हवाला देकर सरकार से मांग रहा था अपना अधिकार, सरकार से कह रहा था कि मुझे मंत्री बनना है, और सरकार विवश थी। लेकिन ऐसे में इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन करवा देना, वीडियो वायरल करवा देना, और सिर्फ उन्हीं का नहीं हुआ है। ओम प्रकाश राजभर नाम के एक पूर्व राज्य मंत्री हुआ करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में थे। अपने बड़पोलेपन के नाते कहिए, यह भाजपा का आरोप है कि उनका बड़बोलापन, लेकिन मैं कहता हूं अपने लोगों की राजनीति करने के लिए उनका जो बोल चाल का लहजा है, अपना अधिकार मांगने का जो शैली है, उसके चलते उनको भारतीय जनता पार्टी से मतलब उनको शासन सत्ता से निष्कासित कर दिया गया था, मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था, और उन्होंने छोड़ दिया। अब ये होता है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पिछड़ी जातियों के नेता हैं, इन लोगों को किनारे पर लाने की ये जो कवायद है, मुहिम है, आखिर क्यों? क्या ये जो लोग स्टिंग ऑपरेशन करने वाले लोग हैं, उनको डर नहीं लगता? अगर यही स्टिंग ऑपरेशन किसी बड़े नेता के साथ हो तो क्या होगा? या फिर यूं कहें कि क्या कभी हुआ है क्या किसी सवर्ण जाति के नेता के साथ, किसी बड़े टीकाधारी चंदनधारी नेता के साथ, कदकाठी वाले के साथ? ये जो सीधे साधे भोले भाले ये जो पिछड़ी जातियों के नेता अपने स्थान को बनाने में एक बहुत ज़्यादा लंबा अरसा या शॉर्ट टाइम में अपना स्थान बनाए हैं लोग, उन लोगों को फंसाने की कोई युक्ति सरकार नहीं छोड़ रही है। उनको राह पर लाने की, उनको जो है ख़त्म करने की कोई युक्ति सरकार नहीं छोड़ रही है। अब आप लोग स्वयं सोचिए कि वो अपने दरबे में बैठा है आदमी, अपने शासन, अपने जो दायरे में बैठा है, वहाँ पर कोई भी बात कर सकता है। किसी के मन में क्या चल चीज़ें वो सोच सकता है, और उसी सोच के आधार पर वह व्यक्ति अपने दायरे में पाकर किसी को अपना करीबी मानकर अपनी तमाम बातें कह देता है। और जब कहता है तो वो पकड़ा जाता है, उसका तो ये तय किया जाता है कि अब वो ख़त्म हो जाएगा, अपनी वो आवाम से, अपने जो वोटर हैं उनके खिलाफ भी बोल गया, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। एक मिनट, हाँ बेटा बोलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं लाइव हूँ इस समय, कोई बात बोलिए, बोलिए प्लीज़ बोलिए। हाँ ठीक है बेटे, ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। थैंक यू, ओके बाय। दोस्तों, हर जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा, आप लोग समझ रहे हैं। यह घर से फ़ोन था मेरी बेटी का, मुंबई में है इस समय, और मैं यहाँ पर हूँ, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। जी हाँ, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में सरकार समझ रही है कि वो इस तरह के कारनामे करवा कर अपने तमाम वो गोदी मीडिया वाले चूतिया गिरी टाइप के रिपोर्टरों से यह सरकार को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ये कुकुरमुत्तों की तरह छोटी छोटी पार्टियां ख़त्म हो जाएंगी। नहीं, यही पार्टियां उनको ख़त्म करने का काम कर देंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात देख लीजिएगा आप लोग। वैसे डॉक्टर संजय निषाद अभी भी भाजपा को खुल के कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्मीद अभी भी बनी हुई है कि उनको मंत्री बना दिया जाएगा। अभी इनको योगी जी नहीं छोड़ेंगे, मोदी जी इनको गले लगा लेंगे, शाह जी इनको फिर से चाय पिला देंगे। ये सारी सोच उनकी सही है अपनी जगह। दरअसल उनका मिशन भी बन गया है इसी तरह का कि उनको कमीशन वाला काम ज़्यादा करना है, अपने लोगों का हक अधिकार दिलवाना है कि नहीं दिलवाना है ये तो वो जाने, उनके मंसूबे जाने। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना कार्य तो जरूर कर दिया है कि उनके कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी में कुछ लोग हैं जो किसी भी हाल में उनके साथ खड़े रहेंगे। चाहे उनके साथ हनी ट्रैप हो जाए, ये स्टिंग ऑपरेशन हो जाए, पैसे के लेन देन को बात किया जाए लेकर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके साथ अगर कोई इस तरह की अश्लील वायरल वीडियो भी कोई दिखा देगा कोई, तो भी उनको चाहने वाले कुछ एक बड़ी आबादी उनको कदापि अपना जो नेता है, जो लोग उनको महामना कहते हैं, वो लोग नहीं छोड़ पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उनके दिमाग में इस तरह की बातें स्पष्ट रूप से अंकुरित कर दिया है कि हम
आपके अधिकार के लिए आए हैं, आपका हक के लिए आए हैं और उसकी लड़ाई मरते दम तक लड़ते रहेंगे। हमारे बाद हमारे बच्चे या हमारे जो कार्यकर्ता हैं उस लड़ाई को जारी रखेंगे और हम दिला के रहेंगे। इस तरह की कवायद उन्होंने कर दिया। उनके ऊपर आरोप लगते रहे तमाम तरह के, चंदा लेने के आरोप। तो चंदा से तो सबका धंधा चलता है। राजनीति में कौन है जो ये बात कह दे कि चंदा नहीं चाहिए। कोई भी पार्टी बड़े बड़े कार्यालय बनवाकर, भारतीय जनता पार्टी एसी और वातानुकूलित कार्यालय बनवाकर हाई फाई वाईफाई से जोड़ते हुए, ये लोग क्या बिना चंदा के चल रहे हैं क्या? तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये पार्टियों का एक रणनीति होता है। जैसे बड़े जानवर, आप समझिए छोटी बकरियां बांध दी जाती हैं बड़े बड़े जानवरों को फंसाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ये लोग जो है छोटे छोटे, ये जो मीडिया वाले हैं, छोटे छोटे इस तरह के वायरल न्यूज़ करने वाले हैं, सर्कुलेट करने वाले हैं, सोशल मीडिया को कमांड करने वाले तमाम जो है एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों का साथ लेकर, सहयोग लेकर, ये जो सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े घटोत्कच हैं, ऐसे लोगों को ख़त्म कर देना चाहते हैं। पहले जो होता था, याद करो, जो लोग थे ऐसे राक्षस जिनको कहते हैं ये लोग, तो वो लोग यहाँ के मूल निवासी थे। उनके साथ किस किस तरह का षड्यंत्र करके उनके ही लोगों के नज़रों में उन्हें गिरा दिया गया। ये ऐसा संजय निषाद के साथ करने की पूरी योजना चल रही है, लेकिन शायद इसमें भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि ये जाल और ये चाल उसको बड़ी उल्टा पड़ जाए। वैसे निषाद समाज, मल्लाह जाति जो है होती है, वो जाल खुद खींचती है, जाल बुनती है और जाल का माहिर होती है। चाल में जो है ये बाबा जी जो है भले हो जाएं, योगी जी भले हो जाएं, कोई भी हो जाए, किसी तरह की युक्ति लगा ले, लेकिन जाल का माहिर निषाद होता है। कहीं आप ये जाल बनाने के चक्कर में, फेंकने के चक्कर में सरकार खुद कहीं ना घिर जाए। और घिरने का तरीका क्या होगा? लोगों को अगर ये समझ में आ गया कि आप कोई हथकंडा नहीं छोड़ रहे हैं इन लोगों को ख़त्म करने का, तो यकीन मानिए कि आपके साथ उल्टी नीति पड़ जाएगी, आबादी बिलबिला जाएगी और आप सबको वोट नहीं देगी और अपने नेता को ही सपोर्ट कर देगी। तो ऐसे में सरकार को ये दांव उल्टा पड़ सकता है। वैसे एक बात और बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति का, हर चीज़ का एक उम्र होता है। हर गाड़ी का, घड़ी का, मोबाइल का, पेड़ का, पौधे का, हर किसी की एक मियाद होती है। एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो वैसा ही कुछ ऐसा देखा जा सकता है कि ये जो पुराने ओल्ड मॉडल नेता हैं हम लोगों के, वो लोग भी अपने समय तक उन्होंने जो हासिल करना था वो कर लिया। उन्हें पैसे चाहिए थे, जिन नेताओं को उनको पैसे मिल गए। जिनको ज़मीनें बनानी थी उन्होंने ज़मीनें बना दिया। लेकिन अब सोचिए, ज़मीन बनाना और ज़मीन खरीद लेने में अंतर होता है। कुछ नेता हैं जो बहुत सारी ज़मीन खरीद लेते हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक ज़मीन से उखड़ जाते हैं, वो अपनी ज़मीन नहीं बना पाते। ऐसे नेताओं को मैं मशविरा तो नहीं दे सकता, बस ये कह सकता हूँ कि ऐसे नेता जो ज़मीन नहीं बना पाते, उन्हें उखड़ना ही होगा। हवा का झोंका क्या चला, थोड़ी सी आंधियाँ क्या आईं, वो इधर से उधर हो जाएंगे, पत्तों की तरह उड़ जाएंगे, दरख्तों की तरह टूट जाएंगे। तो ऐसे नेता नहीं बनना है। अब समय बदल गया है। हो सकता है डॉक्टर संजय निषाद उसी परिपाटी में ना आ जाएं। यह वीडियो देखने के बाद जिसमें कहा जा रहा है कि हमारी आबादी हमारे लिए मरने मारने और मिटने को तैयार रहती है, निषादों के समझ में अगर ये बात आ गई कि साहब हमें सिर्फ मरने मारने का सामान बना दिए हैं, तो फिर जो है ये आबादी कहीं ना कहीं विमुख हो सकती है। लेकिन एक बात ये भी तय है कि विमुख होकर कदापि वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में नहीं जाएगी। वो जाएगी तो अपने ही किसी को ढूंढेगी, इसमें कोई शंका और संदेह नहीं है। लेकिन अब उसे सोच समझ कर ढूंढना होगा कि वो किसे ढूंढ रही है, किसे चाह रही है। डॉक्टर संजय निषाद जी को चाहने वालों की तादाद कम नहीं होगी, इस बात को मैं अभी भी कह सकता हूं। कारण है वो एक अलग आबादी को अपना कहीं ना कहीं वो एक कैडर बनाए हैं। वो आबादी कैसी है? वो आबादी सिंपल है, सीधी है, एकदम अलग है। सीधी से मतलब वो सीधी मत समझिए, वो मारपीट कर लेगी, वो लाठी डंडे खा लेगी, वहाँ पर सीधी नहीं है। लेकिन उसे जो माइंड वॉश किया गया है वो बहुत शानदार है और वो तरीका जो है डॉक्टर साहब को खूब आता है। उन्होंने कहा तुम राजा की संतान हो, राजा की औलाद हो। जो राजा होता है उसी का बाजा बजता है, बाकी सब लोग बैंड बाजा बजाते हैं। तो ये बातें सही कहे हैं वो, और इसी आधार को मानकर वो लोग जो है उनको अपना मसीहा मानते हैं और मानते हैं कि यही हमें हमारा अधिकार दिलवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की टोटल चाल फेल हो जाएगी। और ये जो मीडिया कर्मी बनकर जो लोगों ने उनका स्टिंग ऑपरेशन किया है, वो लोग जो है कहीं ना कहीं आज तो बड़े चर्चा और कहीं बड़ा वाहवाही लूट रहे होंगे लोग, लेकिन आने वाले समय में उनको भी बड़ा अफसोस होगा कि बेवजह बेमतलब की बात हो गई। ओम प्रकाश राजभर कद्दावर नेता हैं, राजभर समाज के पिछड़ी जाति का राजनीति करते हैं। संजय निषाद जी निषाद समाज के नेता हैं, अपनी पिछड़ी जाति
कोई ये जो है अनुसूचित जाति के दायरे में लाने के लिए, आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए तमाम कवायद कर रहे हैं। 17 पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिलाने के मुहिम में वो भी लगे पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ बनाए रहते हैं क्योंकि उनको पैसा भी चाहिए, पद भी चाहिए। इन दोनों का पावर वो खूब समझते हैं, लेकिन इन दोनों को पाने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो पहले भी बदनाम रहे, अब भी वो काफ़ी कहीं गुमनाम न हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि ये जो सिस्टम चल रहा है उनको गुमनाम करने के लिए काफ़ी है। वैसे आप लोगों को बता दें कि समाज में कई एक नेता रहे जो उनसे बड़े आहत हैं, वो बड़े मज़े और खुश हो रहे होंगे, लेकिन किसी को खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका जितना यहाँ पे ये भाई दलदल है, ये जंगल है, यहाँ जो जितना बदनाम होगा उतना ही उसका नाम होगा। तो जय जयकार जारी रहेगी। लेकिन एक बात तय है कि इसी समय क्यों डॉक्टर संजय निषाद का स्टिंग ऑपरेशन हुआ, यही है सीधी सी बात। और सीधी सी बात में सिर्फ एक बात निकल के आ रही है कि भैया इसलिए हुआ कि इस समय उनको मंत्री पद अगर नहीं देना है तो फिर ये दाग लगा दो और फिर धीरे धीरे किसी नए चेहरे को ढूंढ लो निषाद जहाँ पे अटैच हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। अगर ये पद नहीं मिला तो उनको मजे मिल जाएंगे, वो बोलेंगे देखो मुझे नहीं देना था पद, इसलिए इन लोगों ने मेरे ऊपर इस तरह का सीटाकशी कर लिया। लेकिन एक बात तो तय है डॉक्टर साहब, आपने भी गलती बहुत बड़ी कर दी। इस तरह की बात जो आप मंचों पे कहते हैं ललकार के, लगभग वही बातें आप पीछे कहे हैं, लेकिन थोड़ा गुप्त रूप से कहे हैं, ललकार कर नहीं कहे हैं, समाज की बात नहीं लेकर कहे हैं। इसलिए लोग जो है कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में लेंगे। लोगों को जो थोड़े बहुत आपसे विचलित होने का सोच रहे थे उनको पूरा आधार मिल जाएगा। आपके विपक्षी इस वीडियो का बहुत लाभ उठाएंगे और लोगों को बताएंगे कि देखो तुम्हारे नेता का असली मुखौटा, असली चेहरा क्या है। ये मुखौटा ओढ़कर मंचों पे आते हैं, लेकिन असली चेहरा ये है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जय जयकार जारी रहेगी। आप सब अभी तक बने थे। इस वीडियो को बस इसलिए मैंने प्रसारित किया कि बहुत गलत हुआ है, जो चाल के साथ हुआ है, प्लान के साथ हुआ है, वही मेनका अप्सरा और वो मोह भंग करने वाला, योग भंग करने वाला कारनामा हुआ है ये, और कुछ भी नहीं है। ये लोग अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपना धन बल बढ़ाने के लिए नेता लोग निसंदेह कार्य कर रहे हैं। उनको हाई फाई गाड़ियाँ भी चाहिए, उनको तमाम साधन चाहिए। गलत है ये, किसी को नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको अभी फंसाना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे कवायद में, और खासकर संघ, जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संघ है जो इसी बात का पूरा ताना बाना बुनता है कि कैसे सबको दरकिनार किया जाए। एक बात स्पष्ट जान लो मेरे भाई, आप सब लोग जान लो, राम राज लाने की कवायद में ये लोग इस तरह के कारनामे कर रहे हैं। ये लोग जान रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे दल हैं, अगर ये पनपेंगे तो वटवृक्ष बन सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर इनको जल्दी से सोह दिया गया तो ये वैसा ही होगा कि जैसे छोटे छोटे दल खत्म हो जाएंगे, ये छोटे छोटे नेता खत्म हो जाएंगे, और ये लोग फिर बड़े तरीके से अपने बदलाव लाया करेंगे और बड़े तरीके से राजकाज करेंगे। छोटी जातियों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप साबित हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का ये योजना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिसाब से देश चलाने की मुहिम। आप लोगों को पता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के पहले मनुस्मृति हुआ करती थी, उसी को लोग संविधान बना देंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की कवायद है। और छोटी जातियों के जो नेता हैं वो अपने आप को बड़का बनाने के चक्कर में उनका दाल फ्राई वाला तड़का लग जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। खत्म होना तय है। ये लोग सुधर जाएं, वरना इसी तरह जो है ना, जैसे वो खाद की बोरी आप लोग देखे होंगे, साला एक धागा पकड़ो तो पूरा उधर जाता है, वैसे ये लोग भी उधर जाएंगे। तो ये जो किए हैं ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर संजय को इस तरह नहीं बोलना चाहिए। थोड़ी सी गंभीरता इतनी उम्र आने के बाद तो हो जानी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य है चूंकि उनका असली बात वो दिल से निकल के आ गया है। यही सत्य है। पैसा कमाना, पैसा पाना, पैसा जुटाना, पैसा बनाना, गाड़ियों से, लंबी लंबी गाड़ियों से चलना और अपने बच्चों को बड़े बड़े पदों पर ले जाना, ये उनका पहला उद्देश्य रहा है। एक पिता के हैसियत से वो एकदम सही हैं। एक पिता का दायित्व तो बनता है वो अपने बच्चों को जीते जी सही जगह पर लगा दे, वही कार्य वो करते हैं। बाकी समाज के, निषाद समाज के बच्चों को वो कौन से जगह पर लगाएंगे वो सारा समाज जान चुका है, देख चुका है। तो कहीं ये बड़ा दुर्भाग्य है, कहीं इनका, मैं तो देख रहा हूँ एक्सपायरी डेट आ गया लगता है। यानी अब जो है, जो समय के साथ हर किसी को कोई खत्म हो जाता है। मैं अजय साहनी स्टार गायक कलाकार हुआ करता था, ठीक है, मैं अपने समय के साथ समझ लो खत्म हो गया। अगर ऐसा किसी को लगता है तो ठीक है ना यार, एक टाइम हुआ ना, एक मियाद हुआ ना, बहुत सारे तमाम कलाकार आ गए, तो वो मैं खत्म, एक दूसरे कलाकार जगह ले लेंगे, वैसे ही ये भी खत्म होंगे, कोई दूसरे नेता आ जाएंगे। लेकिन जो लोग आए
उन्हें सोच समझ कर लाना आम जनता से गुजारिश करता हूं, क्योंकि अगर समझदार और जेन्युइन नेता नहीं आएंगे तो वो लोग भी सत्ता के गुलाम बन जाएंगे, सरकारों के दलाल बन जाएंगे। जैसे जो भी लोग बड़ी पार्टियों में, समंदर में नदी मिलती है ना, तो वो विलय जो होता है वो खत्म हो जाती है, अपना अस्तित्व खो बैठती है। वैसे ही किए हैं बहुत सारे नेता बड़ी बड़ी पार्टियों में, जहां पर जाकर अटैच हुए हैं वो लोग अपना अस्तित्व खो चुके हैं। कौन अधिकार की बात करता है यार? कोई नहीं अधिकार की बात उठाता है। मैं तो कभी किसी को नहीं देखा हूं अपने समाज के लिए ललकार कर पार्लियामेंट में बोलते हुए, विधानसभा में बोलते हुए, डिबेट करते हुए, मीडिया पर। नहीं, सब डरते हैं। जितने नेता हैं वो कद्दावर नहीं है, वो कहने के लिए कद्दावर है। कद्दावर उनके कुर्ते को देखकर बोला जाता है, उनका कुर्ता खद्दर का है और लंबा है तो उसी को कद्दावर कह देते हैं सब। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, महंगी गाड़ियां हैं, स्कोर्ट चल रही है तो उनको सैल्यूट कर देते हैं सब। नेता वो होता है जो सरकार से जाकर अपनी बातों को, अपने जनप्रतिनिधि है वो, जनप्रतिनिधि के रूप में गया है और वो जनता की आवाज़ को उठाकर वहाँ पर अपने अधिकार को पाने के लिए फाइट करता है। ये लोग फाइट नहीं करता है भाई, ये लोग अपना अपना कुर्ता टाइट करता है, बस मैं तो यही जानता हूँ। लेकिन ये अब वो वक्त आ गया है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, युवाओं को बदलना होगा सोच, और नए नेताओं का जब चुनाव करना हो तो ऐसे नेता को चुनिए जो आपकी आवाज़ बुलंद कर सके, चाहे वो हिडन कैमरे में या लाइव कैमरे में, फ्रंट कैमरे में, विधानसभा हो या पार्लियामेंट, जहां भी हो जय जयकार जारी रहनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया जाए। और भी बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन क्या मतलब है, राजनीतिक रैली नहीं है ये, ठोस बात हो गई। पार्टी यानी सरकार चाहती है खत्म कर देना पिछड़ी समाज के नेताओं को, पिछड़े वर्ग के नेताओं को, और एक छत्र राज करने की योजना है। ये समझ लीजिए, एक छत्र राज करने की योजना में ये टोटल लगी हुई सरकार की गुड़ा भाग और गणित है, और कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे नेता खत्म हो जाएंगे, आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, विरोध करने वाला कोई नहीं रहेगा, फिर ये जो चाहेंगे वो करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग जो लोग देख रहे थे। आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो मेरे मित्र इस समय असलम शाह, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक गहलोत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। और आप सभी का, जय कुमार यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंतराम साहनी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र कुमार मीणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाश भालेराव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कयूम अंसारी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद निषाद जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनीत उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गणेश चतुर्थी की आप शुभकामनाएं दी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमल चंद निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्याम चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। असलम शाह जी, थैंक यू असलम शाह। और रवि साहनी, धन्यवाद आपको भी। आतिश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मंतराम साहनी, दिलीप सिसोदिया जी, शुक्रिया आपको। सूर्यपाल यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र चौधरी, शुक्रिया महेंद्र चौधरी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। और दीप सिंह राजपूत जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ाद अली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र चौधरी, कमल चंद निषाद जी, आपको। शाहिद हुसैन जी, कवि हृदयानंद विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कवि जी। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार आप सभी का। आप लोग अब तक बने हुए हैं और आप लोग अभी तक देख रहे थे। आशीष रतन निषाद जी इलाहाबाद से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मित्रों का धन्यवाद करता हूं मैं, बहुत शुक्रिया आप सभी को। राम कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। सोनू शर्मा जी, और जो भी दोस्त मित्र इस समय हैं मेरे साथ, उन सभी लोगों को। मछुआ समाज डॉक्टर संजय निषाद के साथ है, समाज गुमराह नहीं होगा, बिल्कुल सही, आप ऐसी सोच बनाए रखें, बहुत अच्छी बात है। गुमराह होने की जरूरत भी नहीं है, उन्हें बस सुधरने की जरूरत है, थोड़ा सा उन्हें सचेत करने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है। अभी तो ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, और भी बड़ा बड़ा कारनामा कर सकती है पार्टी। निषाद पार्टी षड्यंत्र रचने वालों को बख्शेगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। सुनील मिश्रा जी, धन्यवाद आप सभी का। और अशोक गहलोत जी, सही कहा, बिल्कुल थैंक यू अशोक जी, धन्यवाद आपको, आप सभी मित्रों को। राखी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। और त्रिभुवन पांडे जी, चंद्र किरण, अजय साहनी, मेरी वाइफ मुझे देख रही हैं, या बिटिया भी देख रही होंगी, हो सकता है। आप लोगों को भी शुक्रिया। विपिन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। जन जन की है यही पुकार 2022 में निषाद सरकार, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हाँ, ताराचंद, शेयर कीजिए आप लोग, वीडियो शेयर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मंतराम साहनी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का।
और दीना यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, मोहनलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, और नरोत्तम जी धन्यवाद, नमस्कार, लियाकत इलियास जी बहुत बहुत धन्यवाद, रतिराम नाविक जी शुक्रिया, आशीष रतन जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। आप लोग ख्याल रखिएगा अपना और षड्यंत्रों से बचिएगा। केयरफुली रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है, तभी जय जयकार होगी, वरना ये लोग हर हाल में आपको खत्म करने के लिए प्रयास करेंगे, जो आपके खिलाफ हैं, जो आपकी विचारधारा से सहमत नहीं हैं, जो आपके विरोधी हैं, आपको दबोचने के फिराक में रहते हैं। आपको सजग रहना होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।